बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हो गए। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो आवाम में मशहूर है। जब उनको बयान किया जाता है तो आवाम बेशक के नारे लगाती है। तो कौन से है वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला जो वाक़या पेश कर रहा हूँ आज वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान ये कहा कि लकड़ियाँ जमा करके मैं लेके आऊँगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ सफ़र पे थे, तो दौरान सफ़र एक जगह पर क़याम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना तैयार किया जाए। सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह, खाने में क्या बनेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकरी का गोश्त बनाया जाए। तो एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, बकरी को ज़बह तो मैं कर दूंगा। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, चमड़ा मैं उतार दूंगा। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, बोटियाँ मैं बना दूंगा। एक सहाबी कहने लगे, या रसूलुल्लाह, सालन मैं तैयार कर दूंगा। अब सवाल हुआ कि लकड़ी कौन लेके आई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लकड़ियाँ इकट्ठी करके मैं लेके आऊँगा। तो क्या है इस वाक़ये की हकीकत? किताबों में आपको ये वाक़या मिल जाएगा, किताबों के अंदर ये वाक़या दर्ज है, लिखा हुआ है, लेकिन बग़ैर सनद के लिखा हुआ है। मुकर्रिर हज़रात भी बयान करेंगे लेकिन बग़ैर सनद के, ख़तीब हज़रात भी बयान करेंगे लेकिन बग़ैर सनद के, मुबल्लिग़ हज़रात भी बयान करेंगे लेकिन बग़ैर सनद के। अब ज़ाहिर सी बात है 1446, 47, 48 साल हो गए और अब से करीब 1000 साल पहले इन वाक़यात की तख़रीज हो चुकी है। तो जब हज़ारों साल में ये सनद नहीं मिली तो अब भी इनकी सनद मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और मुहद्दिसीन का ये ज़ाब्ता है कि बग़ैर सनद वाली रिवायत को, वाक़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। लिहाजा इस वाक़े को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इसकी कोई सनद नहीं मिल रही, बग़ैर सनद का है ये वाक़या। इसको जब किताबों में आप तलाश करेंगे तो सिर्फ इतना लिखा मिलेगा कि बाज़ रिवायतों में ये आता है। अब इसके रावी कौन है और इसको जो है किन किन जो है सनदों के साथ है, कहीं आता पता नहीं है, तो इसलिए जो है इसको बयान ना किया जाए। दूसरी रिवायत भी सुने, बड़ी मशहूर है, बहुत ज़्यादा इसको बयान किया जाता है। रिवायत यह है कि लोगों को क़यामत के दिन उनकी माओ के नाम से पुकारा जाएगा और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि बहुत सी औरतें ज़िना में मुलव्विस हो जाती है, उनको हमल रह जाता है, बच्चा पैदा होता है, वलदुज़ ज़िना होता है। तो चूँकि बच्चा तो पैदा हो गया, अब रोज़े क़यामत ये बच्चा भी तो खड़ा होगा ना मैदान महशर में। तो जब लोगों को पुकारा जाएगा तो माओ की तरफ मंसूब करके पुकारा जाएगा, फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिनते फ़ला। क्यों? इसलिए कि ताकि उन औरतों के गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहे जिन्होंने दुनिया में ज़िना के गुनाह किए थे। तो इसको इस तरीके से बयान किया जाता है कि रोज़े क़यामत लोगों को माओ की तरफ मंसूब करके बुलाया जाएगा, माओ के नाम से पुकारा जाएगा, फ़ला बिन फ़ला, फ़ला बिनते फ़ला, इस तरीके से। तो क्या है इसकी हकीकत? क्या ये रिवायत सही है या ज़ईफ़ है, क्या है? तो ये रिवायत मन गढ़ंत है, इसकी कोई असल नहीं है। आप जो है कुरान करीम खोल के देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा ज़िना की कितनी बड़ी सज़ा है। वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। और जब इसकी तशरीह आप खोल के देखेंगे, यानी कि तफसीर खोल के देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि ज़ानिया औरतों को जो है कैसी कैसी सज़ाएँ मिल रही होगी। मेराज का जो वाक़या है आप उसको पढ़ के देखें, जो बुखारी शरीफ वगैरह में भी है, तो आपको पता लग जाएगा कि ज़िना करने वाले मर्द औरतों के साथ क्या क्या होने वाला है। पहचान होगी कि ये ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें हैं। तो इसको जो है बिल्कुल भी बयान न करें, ये मन घड़त वाक़या है। अच्छा, एक और रिवायत है जो मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े क़यामत एक एक कब्र से 70 मुर्दे उठेंगे। इस रिवायत की क्या हकीकत है? तो इसकी कोई सनद नहीं मिल पा रही है, लिहाजा इसको भी बयान न किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो मंसूब बिल्कुल भी ना किया जाए। और ज़ाहिर सी बात है, कब्र से 70 या 80 मुर्दे उठने की खबर साहिब शरीयत ही दे सकते हैं, और साहिब शरीयत
کی طرف منسوب اس کو کیا نہیں جا سکتا۔ صاحب شریعت کہتے ہیں نبی کو، رسول کو، پیغمبر کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی خبر دے سکتے ہیں، لیکن یہ سند کے بغیر لکھی ہوئی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ 1450 سال ہونے والے ہیں، 1450 سال میں اب تک کوئی سند نہیں ملی، تو آج کہاں سے سند مل جائے گی؟ اس لیے جو ہے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس کو بھی بیان نہ کیا جائے۔ ایک اور روایت ہے، بڑی مشہور ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے مہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ یہاں میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کیا، جنت میں رہنے کا حکم دیا وغیرہ وغیرہ، اس کا کہیں تذکرہ میں نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے حق مہر جو ادا کیا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ کے ادا کیا ہے؟ کیا ہے اس کی حقیقت؟ تو دیکھیے یہ بھی واقعہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا، جہاں پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کرنے کا واقعہ ملتا ہے۔ وہیں پر فرشتوں کے تعلق سے بھی ملتا ہے کہ فرشتوں نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ ابھی حوا کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ مہر ادا نہ کر دے۔ تو مہر کے بارے میں پھر آتا ہے کہ کیا مہر ادا کرو، جنت بھی اللہ کی اور جنت کی نعمتیں بھی اللہ کی، سب کچھ اللہ کا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ تو حکم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھو، یہی حق مہر ہوگا۔ تو یہ جو درود شریف والی بات ہے، صرف اس کی بات کر رہا ہوں میں، یہ جو درود شریف والی بات ہے، اس کی کوئی سند نہیں مل رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بطور حق مہر زوجہ بطور حق مہر حضرت حوا کہ انہوں نے جو ہے درود شریف پڑھا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ کوئی سند نہیں مل رہی، بغیر سند والا واقعہ ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔